चलिए सर, क्वेश्चन नंबर पहले मैं आपको बड़े ही कवर कराऊंगा डेथ के, जो मेन कवर होने वाले हैं। पहले कौन सा करने वाले हैं हम लोग? 64। आइए सर फटाफट पहले मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन में है क्या। आप भी प्रॉपर पेन पेंसिल से बुक के ऊपर जितना हो पाए कंटेंट लिख लीजिएगा। बैलेंस शीट दी हुई है, सिंधु राहुल एंड किसकी, कमलेश, SRK बोलेंगे हम लोग। वो आर शेयरिंग रेशियो क्या दी थी बोलो, 3:3:4। क्या टोटल बन गया 10। यार रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट की एसेट साइड पढ़िए, कुछ खास बात मुझे तो सेम लग रहा है। कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, बट एक चीज बैठी है क्या, सिंधु का लोन। अब एसेट साइड लोन है तो बिकेगा नहीं, क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो लैंग्वेज समझा करो। इसके आगे आप लिख सकते हैं ये क्या होगा, ट्रांसफर टू कहां पे, कैपिटल अकाउंट। आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कहां पे, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, डन सर। लाइबिलिटी साइड पे देखिए, जर्नल्स ऑफ जाते ही दिख गया अपने को सर, क्या करेंगे, बांटेंगे। 10,000 है, 3:3:4 में राउंड ऑफ आएगा, 3:3 and 4। बिल्स पेबल काम का नहीं, लोन अभी पता ही नहीं कौन सा लोन है तो छोड़ देंगे, लाइबिलिटी है। कैपिटल्स पड़ी है तीनों पार्टनर की। सिंधु डाइड, कौन सा क्वेश्चन है, डेथ का। किस दिन डेथ हुई, पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 31 जुलाई। क्योंकि क्वेश्चन ये बनता है फॉर फुल ईयर, नहीं बनता अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो बेसिक फर्क देखो। मैं ऊपर गया, बैलेंस शीट की डेट क्या दी है निशान, 31 मार्च। डेथ कब हुई, 31 जुलाई। कितने महीने पार्टनर ने हमारे पास काम किया, पेपर में जान के आपको 1 अगस्त बोलेगा। 1 अगस्त तक भी कितने महीने हुए, 4 ही हुए, क्योंकि अगस्त अभी स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे ही था। तो बच्चा कहता है 5 महीने हो गए शायद, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या, 31 जुलाई की बैलेंस शीट है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मैं यहाँ साइड पे लिखना चाहूंगा, आपकी बुक है, आप पे लिख दीजिएगा। जाते हुए जो कुछ काम करने हैं, जो मैं डे 1 से आपको सिखा रहा हूँ बुक में से आजकल, क्या कि नंबर नहीं कटेंगे आपके, अगर आप थोड़ा ध्यान से उसको आंखें खोल के पढ़ेंगी। 31 मार्च है, 31 जुलाई को डेथ हुई, 4 महीने का है, क्वेश्चन में लोन है और रिजर्व है, और कुछ है ही नहीं। और सिंधु की डेथ हुई तो मैं एक काम और करना चाहता हूँ, सिंधु की कैपिटल क्या कर लेता हूँ, सर्कल। हाईलाइट हो जाएगा कि सिंधु की कैपिटल चाहिए मुझे, क्योंकि इस चैप्टर में वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं मांगेगा आपसे, जैसे एडमिशन में मांगता है, रिटायरमेंट में मांगता है, उस तरह नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दीजिए जिसकी क्या हुई है, डेथ। सबका नहीं मांगूंगा मैं। आगे चलिए, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। नंबर 1 पढ़िए क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, अंडरलाइन करो, कितने ईयर्स पे, 2 ईयर परचेज ऑफ क्या बोल रहे हैं, AP, फॉर द लास्ट 3 ईयर, विच वर 80। आपका फायदा कर गया। ये 80 आपको क्या दिया हुआ है, अपने आप पढ़ के मुझे बताइए, गुडविल है या एवरेज प्रॉफिट है। लैंग्वेज आपका मतलब, लैंग्वेज आपका होगा। मैं तो 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 80,000 है क्या, पहली बात तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे तो 80,000 इंटू 2 करेंगे तो 160। तो 160 इज योर फर्स्टली एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल आ गया। अब 160 क्या आया, गुडविल। अब 160 क्या आया, गुडविल। गलती मत करना, मुझे किसका शेयर चाहिए, सिंधु का। मैं ऊपर गया, सिंधु का शेयर क्या था, 3:3:4, मतलब 3/10। तो 160 में 3/10, अगर मैं करना चाहूँ ना, ये सारा चैप्टर यहीं पे हो जाएगा। पहले भी कराया था लास्ट +2 को, और बोल बोल के, इसमें है ही कुछ नहीं। सारा कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं तो बोलता रहना है और आपने लिखते रहना, हाँ जी 80 × 2 160, 160 का 3/10। अभी आप बोल रही थी दीक्षिता कितना, तो ये 48 सिंधु को देगा कौन, और सुन लीजिए, राहुल एंड रेशो। आप मुझे बताएंगी, आगे सुनिए। ये पॉइंट जो आप कह रहे थे शिवांश, यही पॉइंट है पूरी +2 में, डेथ चैप्टर में। एक ये पॉइंट है, एक और क्या, 4 महीने सिंधु ने हमारे पास काम किया। अब 4 महीने फर्म तो चली, उस 4 महीने फर्म ने कुछ कमाया भी होगा, मे बी लॉस भी हो, मैं गारंटी दे रहा। तो उस 4 महीने का क्या उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। पढ़िए, उसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो मैं सीधा बोल दूं कि पिछले साल इतना प्रॉफिट था, अजम्पशन मान लीजिए इस साल भी इतना होगा। या दूसरा तरीका होता है सेल्स बेसिस, क्या नाम है, सेल्स, कि पिछले साल इतनी सेल थी, इतना कमाया था, इस साल इतनी सेल है तो कितना कमाएंगे, मैथमेटिकली करना पड़ेगा। पढ़िए, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, पढ़ो आ गया सेल्स बेसिस। आगे पॉइंट, सेल फॉर द ईयर एंडेड, आपने ध्यान नहीं दिया, ईयर एंडेड मतलब पिछले साल की सेल्स कितनी थी, जल्दी बोलो, 8 लाख। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बड़ा प्यारा फॉर्मूला मैथमेटिकली है। पिछले साल सेल्स कितनी थी, 8 लाख। आगे बढ़िए, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 जुलाई, इन दिनों जब डेथ हुई, इन 4 महीने में सेल क्या हुई, जल्दी बोलो। अब तो कॉमन सेंस है, सेम तो हो नहीं सकती, वो पूरे साल की सेल है, ये पूरे 4 महीने की सेल है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल आपने कितना पैसा कमाया था, दो। जो मेरा मैथ ये कहता है, आपने 2 लाख रुपए कमाया कितनी सेल्स के पीछे, 8 लाख के पीछे। तो मैथमेटिकली इंटू इंटू 3 लाख के पीछे आप कितना कमाएंगे, क्या खास बात करी मैंने,
कुछ लोग इसकी परसेंटेज निकाल के कर लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं दोनों वे करा दूंगा, दोनों वे। और एक पॉइंट यहाँ करा हुआ आपको एंड तक काम आएगा। तो एक ही पॉइंट है, एक ही सारी है। सीबीएसई बार बार कभी ये पूछ लेती है, कभी बोल देती है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था, सेम। इसके ऊपर पॉइंट नहीं मेरे पास। लास्ट क्या मांगा आपसे, कहता आईओसी दीजिए कैपिटल पे कितने परसेंट, 6%। क्या लिखा हुआ साथ में, पर एनम। गलत मत करिएगा, पर एनम होता है पूरे साल का। हमें कितने महीने का देना है, जब कैपिटल ही 4 महीने यूज किया तो इंटरेस्ट भी 4 महीने का ही देंगे। और नीचे सुनो क्या मांगा, प्रिपेयर क्या, सिंधु कैपिटल अकाउंट। मैंने कोई रमेश, कोई अपना कौन है ये कमलेश, जो भी है, इनका कोई कैपिटल अकाउंट नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ किसका चाहिए, सिंधु का। मतलब जिस पार्टनर की क्या हुई है, डेथ। तो शुरू करते हैं बड़े ध्यान से। हेडिंग दीजिए, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम लिखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा करने जा रहे हैं, 64। और आप नोट करेंगे मैं आपको सारे अनसॉल्व भी कराता हूँ, कि आपके यहाँ पे कवर हो जाए। सॉल्व आप घर पे इलस्ट्रेशन देखिए, 64 आपको सेम मिलेगी और बड़ा अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ये चीज अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 64 कौन सी बुक है, देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। डन। आपने मुझसे क्या डिमांड किया, किसका अकाउंट बनाना है, सिंधु का, सिंधुस कैपिटल अकाउंट। और ज्यादा सिंपल नहीं, सिंपल टी शेप हम ड्रॉ करेंगे। आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए। लिखना है तो लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ रुपीस का साइन, यहाँ रुपीस का साइन, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लीजिए आराम से, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। बीच बीच में जहाँ रेशो की बातें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ नई चीज है, यहाँ पुरानी चीज है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। शुरू तो इतना आपको पता होगा, कैपिटल अकाउंट है तो ईवा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल से होगा। तो बेसिक द्वारा लर्न करिए कि क्या था चैप्टर के अंदर, और बड़ा पक्का कर लीजिए इसको। बाय बैलेंस बीडी में वापस गया आपके सामने, ये रही कैपिटल में सर्कल की हुई है, बिल्कुल सही, 120। और मेरा आज भी पैटर्न पढ़ने का, क्वेश्चन करने का वही है। पहले कौन सी आइटम उठानी है, बैलेंस शीट की, फिर आगे पॉइंट पे जाऊंगा। पहले बाय रिजर्व। मैं तो कह रहा हूँ एक काम करिए आप लोग भी, इसी का वर्किंग नोट यहीं बनाइए और खत्म करिए। 10,000 रिजर्व था। सिंधु का शेयर कितना बनता है, 3/10, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलिएगा, 3,000 रुपये। बोले विदाउट, सही जा रहा है। और यहीं से मुझे याद आ गया, डेबिट साइड पे क्या दिखाया हुआ है, टू लोन। बताइए मुझे कितना दिया हुआ था सिंधु का लोन, दिख रहा है 20,000। तो पहले बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दीजिए, फिर आराम से चलते जाइए। बाय बीडी, बाय रिजर्व, टू लोन। अब ये ना पूछा करो टू लोन यहाँ पे क्यों लिखा है, एसेट साइड पे है, क्रॉस एंट्री कहाँ पे होगी, डेबिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड बीडी होगा और बाय रिजर्व होगा। डन गया, ओके हो गया। बैलेंस शीट दोबारा देख लीजिए आंखें खोल के, रिजर्व हो गया, बीडी हो गया, लोन हो गया, और कुछ नहीं था। मैं नीचे की तरफ गया, पहले पॉइंट पे गया था, मुझे सबसे 3 पॉइंट करने हैं मुझे अब। 3 पॉइंट, पहला गुडविल का, दूसरा पीएनएल का, और तीसरा आईओसी का। जो सबसे आसान है पहले वो करना चाहूंगा, कौन सा, आईओसी का। और चेक करो कहीं न्यू रेशो दी हुई है, चेक करो पूरे क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशो दी हुई है कोई। पहले तो क्या थी, 3, 3, 4। अगर 3 वाला पर्सन चला जाएगा तो न्यू क्या बचेगी, 3, 4। तो गेनिंग भी क्या आएगी, 3, 4। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब बड़ी बेकार है, हमें बांटना पड़ेगा 3, 4 में, तो पॉइंटों में आएगा 7, उधर है 48, कटिंग नहीं होगी। तो हम एक बार 48 ही लिख देंगे काम चलाने के लिए। कैसे दिखाता हूँ, आइए पहले तो आईओसी लिखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मुझे कहीं भी आपका टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि वर्किंग नोट बनाइए, क्योंकि मैं वर्किंग नोट सारे इसके अंदर ही लेके चलूंगा। वो कोई सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसा दिखाना। 10,000 इंटू नीचे गल है, रिजर्व का नोट नहीं है, आईओसी नहीं है, कर तो रहा हूँ नीचे। ये देखिए कैसे, कितने कैपिटल थी जल्दी बोलिए, 120। कितने परसेंट था जल्दी बोलिएगा, 6%। कितने महीने का देना है जल्दी बोलिएगा, 4 मंथ। देखो इसके ऊपर क्या करेंगे बताओ मुझे, अभी टीचर कहे तो क्या रह गया। तो 12,000 का 6% आप करेंगे 7,200, उसका 4/12 वाला मींस दैट 1/3, तो इट्स 2400। मैं आपको अमाउंट बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, 2400, 2400। उसी से मुझे याद आ गया, बाय, मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान नहीं दिया, पी एंड एल सस्पेंस। क्या वर्ड बोल रहा हूँ, पी एंड एल सस्पेंस। ये मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखो मैं वैसे ही बोल दूं, वर्किंग नोट 1 मैंने ऐसे लिख दिया कि टीचर को जाते ही दिखे वर्किंग नोट 1 में ये रहा पी एंड सस्पेंस। और आपको सर स्पेस कितने छोड़े, 3, 4 लाइंस बस और ड्रॉ कर दीजिए आगे। 3, 4 लाइन, जस्ट 3, 4 बहुत है। उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ किस बात का, वर्किंग नोट्स। हेडिंग दे रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अप टू द डेट ऑफ डेथ। वैसे ना भी बोलते तो कॉमन सेंस है, प्रॉफिट हमेशा कब तक दिया जाएगा, अप टू डेट ऑफ डेथ। पर हिंट इसलिए इतना अच्छा दे रहा हूं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी कि हाँ यार प्रॉफिट एंड लॉस बार बार बोल रहा हूँ, कब तक निकलता है हमेशा। गुडविल आपकी है, आपकी ही रहेगी, उसमें दिनों का कोई चक्कर नहीं होता। बच्चे डाउट रहता है सर ये बस ये नहीं पता चलता जी कहाँ 4/12 करना है कहाँ नहीं करना, कहीं कोई 4/12 नहीं करना, सिर्फ दो जगह 4/12 करना है। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 आईओसी। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो शुरू करिए, उसने किस पे कहा था, लिखिए सेल्स फॉर द लास्ट ईयर इक्वल्स टू, हमें दी हुई है तो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ लास्ट ईयर। अगर आप ईयर लिखना चाहेंगे ईयर लिख लीजिए, 31 मार्च 20 तक की सेल्स क्या है, 8 लाख। सेल्स फॉर द लास्ट ईयर 8 लाख, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, शायद आपको दिया हुआ है, चेक करके बताइए मुझे, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2 लाख, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। मैं कंप्लीट वर्किंग नोट की तरह समझा रहा हूं आपको, 3 लाख, ये भी लिख दिया। लास्ट पॉइंट सीधा शेयर निकालेंगे, सिंधुज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, सिंधु शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू। तो लिखिएगा फॉर्मूला लिखना है तो वो बता दो, अगर वो करना है सीधा फिगर लिखनी है तो बता दो, मैं दोनों काम कर देता हूँ, लिख लीजिए फिर आप भूल जाओगे। लिखिए प्रॉफिट ऑफ कौन सा, लास्ट ईयर डिवाइड बाय, पेपर में कुछ बच्चों को ऐसे याद रहता है वैसे सही, सेल्स ऑफ कौन सा, लास्ट ईयर इनटू सेल्स अप टू क्या, डेट ऑफ डेथ। ये वैसे सिर्फ प्रॉफिट आएगा पर मैं शेयर बोल रहा हूं, तो इनटू आप एक और करेंगे, आप लोग इनटू और करेंगे, मैं स्पेस नीचे लिखूंगा क्या, रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इनटू लास्ट में, इनटू लास्ट में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ क्या, डिसीज्ड पार्टनर में जो पार्टनर डेथ हुआ है उसके शेयर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये कंप्लीट इंग्लिश में लिखवा दिया, वरना जरूरत नहीं होती, बट करने लगे हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं तो बार बार नहीं करेंगे, रिकॉर्ड भी हो जाएगा अच्छे से आपके पास रहेगा, पर पढ़ लीजिए। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 2 लाख डिवाइड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर 8 लाख इनटू अप टू डेट ऑफ डेथ 3 लाख इनटू सिंधु का शेयर 3/10। तो मैं यहाँ फिट करूंगा, आइएगा 2 लाख प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की सेल क्या थी 8 लाख, इनटू 3 लाख आज की सेल थी, इनटू ये मैं कह रहा था सिंधु का शेयर 3/10। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम है 2/8 1/4, 3 लाख का 1/4 करेंगी तो 3 का 75, 75 का 3/10, 75,000 का 3/10, आई थिंक सो चेक दैट इट्स अ 22,500 मेरे अकॉर्डिंग, इट्स अ 22,500। यहां एक छोटी सी दिक्कत है, बस मैं आपको बताने वाला हूं क्या, ध्यान से लिखिएगा। आ गया पॉइंट इज दैट इस 22,500 को देते वक्त फर्म क्या वर्ड यूज करेगी, वो दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड जो मैं ऊपर कब का बोल रहा हूं, P&L सस्पेंस, या फिर इस 22,500 की भी सेम एंट्री पास करी जाएगी जैसे गुडविल की करते हैं। अब डाउट आता है कब क्या करना है, जब रेशो चेंज होगी, दोबारा बोल रहा हूं, इफ न्यू रेशो चेंज देन प्रॉफिट की एंट्री भी कैसे करी जाएगी, जस्ट लाइक एज अ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या रेशो चेंज हुई, पहले 3 3 4 थी, 3 पे काटा मार दिया, क्या बचा 3 4, तो गेनिंग भी 3 4, देखो न्यू रेशो चेंज होगी तो गेनिंग भी चेंज होगी, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में मैंने कोई गुडविल की तरह एंट्री नहीं करी, मैंने क्या नाम यूज किया, P&L सस्पेंस। बच्चे का डाउट आया सर अगर इस क्वेश्चन में लॉस होता, अगर इस क्वेश्चन में लॉस होता तो यही P&L सस्पेंस कहा जाता, क्या खास बात करी, प्रॉफिट और सस्पेंस क्यों बोल रहे हैं, अभी श्योर नहीं है, अभी श्योर नहीं है। अब पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इस साल को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, प्रपोर्शनेट, गारंटी थोड़ी है। पिछले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था 8 लाख की सेल पे, अभी 3 लाख पे प्रॉफिट निकाल रहे हो, क्या गारंटी है, 4 महीने हुए अभी तो, शायद अगले 8 महीने में लॉस हो जाए, तो गारंटी थोड़ी है, तो सस्पेंस। तो कितना अमाउंट है मुझे बोलिएगा, 22,500।
और मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराई दूंगा जिसमें मैं कह रहा हूं कि यहाँ पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, बाय राहुल बाय कमलेश इन देयर गेनिंग रेशियो 3-2, जैसा भी चलो आएगा, दैट्स अ पॉइंट। चलूं आगे। और नेक्स्ट एंट्री में लिख के छोड़ देता हूं, कौन सी आप समझ ही गए होंगे, गुडविल की। और गुडविल कौन देगा जल्दी बोलो, गुडविल कौन देगा, राहुल एंड कमलेश कैपिटल। अब देख रहे हो सर, आप तो हमेशा अलग अलग करके दिखाते थे कि 48 में राहुल कितना देगा और कमलेश कितना देगा। हाँ जी, अब जा सकते हैं बाय राहुल एंड कमलेश कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट शायद आपने निकाली थी, मैं दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ, तो देखिए जल्दी फटाफट। पहले यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए आराम से। तो आपको 3 क्वेश्चन कराने हैं, पर आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, कोई कोई डेप्थ में हरा नहीं सकता, कोई मर्जी आ जाए। कंसेप्ट क्लैरिटी रखिएगा यार, सेल्स वाला पॉइंट ये था, पी एंड एल कब यूज करना है, गुडविल कब बोलना है, बस खत्म। इसके ऊपर है नहीं, जितने मर्जी पढ़ी जाओ, 10 पेज की तो मेरे पास पीडीएफ चाहिए, इसके ऊपर है ही नहीं मेरे पास, जितना मर्जी पढ़ी चलो इसको आप। सर मैं डेप्थ नहीं आता, बच्चा फिर कहता है, मैं कहा उसमें है क्या कराने वाले, तो बताओ। आईओसी की परसेंटेज आपने करनी है, जर्नल्स ऑफ का शेयर आपने निकालना है, गुडविल मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपने करना है, मैं तो सिर्फ ये बताना है कि इसको डेबिट कर दे या क्रेडिट कर दे, मेरा तो काम ही नहीं इसके अंदर। हाँ मेन था एडमिशन रिटायरमेंट, वो कर चुकी, उसके बाद तो ये बच्चों वाला काम लगता है कि तो कुछ भी नहीं सर। हाँ बीच में नए नए पॉइंट आते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे, सिंपल। आइए जल्दी, यहाँ को डाउट बताइए, डन, ओके रिपोर्ट है। चलिए अब आइएगा जी नेक्स्ट, गुडविल का हेडिंग दीजिए, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हेडिंग देंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ सिंधु शेयर इन गुडविल। तो आई थिंक सो, मुझे लगता नहीं कुछ खास बात है, मैं तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखूंगा, गुडविल इक्वल्स टू एपी इंटू, याद है कुछ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, अरे तो बहुत पुराना किया हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलोगे, 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं 2, तो गुडविल कितनी आ गई जल्दी बोलो, 160। और बताया था हमेशा ही गुडविल हमेशा किसकी आती है, फर्म की। छोटी सी बात है, गलती हो जाती है, ये फर्म की गुडविल है। और हमें किसका शिवांश शेयर चाहिए, तो आपने अभी कर लिया था वैसे, ये दोबारा करवा देता हूँ, 160 प्लस इंटू सॉरी 3 बाय क्या करेंगे 10, तो आपने सॉल्व किया था 48,000। मैं आगे नहीं इसको बांट रहा, पर एंट्री करके दिखा देता हूँ कि फिर भूल जाए, तो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। इसकी एंट्री क्या बनती है बताया था, राहुल्स कैपिटल डेबिट, कमलेश कैपिटल डेबिट, एक ही आएगा जी। मान लीजिए राहुल ही कर रहा होता तो राहुल टू सिंधु, कमलेश कर रहा तो कमलेश टू सिंधु, पर मोस्टली मेरे केस में आपके सामने हुआ, सिंधु चला गया तो 3-4 बचा, तो वही न्यू वही गेनिंग, तो दोनों ही गेन कर गए, इसलिए 3-4। तो अब 3-4 में बांटना थोड़ा बेकार है, पर बांट के दिखा देता हूँ आपको क्या आने वाला है। सिंधु को तो इतना पता लग गया कितने मिलने हैं 48, तू तो 48 ले अपने घर जा। अब 48 देगा कौन ये बताइए, राहुल और कमलेश। मैं बांट के दिखाता हूँ, लिख लो, लिखने में हर्ज नहीं है, लिखने में हर्ज नहीं है, लिख लीजिए, थोड़ा बेकार आने वाला है। तो 20,571 लिखने में हर्ज नहीं है, लिख लीजिए, मैं कैसे कहता है, पेपर में नहीं ऐसा आएगा, बट बता दूं, तो 3-4 अगर होता तो बड़ा एग्जैक्ट फिगर 49,000 कुछ या 42 राउंड ऑफ करके अपना आ जाता। अभी दिया हुआ है, ठीक है, हमें करना पड़ेगा, 48 था ना सर, 48 माइनस 20,500, दूसरे के आगे लिखिएगा 27429, 27429। पेपर में नहीं करना पड़ेगा, पहले बोल रहा हूँ, ऐसे करने लग गए फिर तो पेपर नहीं पूरा होना, मत छोटी छोटी फिगर्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं करना। बट अभी के लिए तभी मैंने आपने देखा हुआ शॉर्टकट क्या किया, बाय राहुल एंड कमलेश इकट्ठे लिख दिया, कितने रुपए 48। मैं क्यों टाइम पास करी जाने, इसको तो बनाना अकाउंट, क्या मतलब है राहुल कितना दे रहा है, अगर सबके अकाउंट बनाने होते फिर मुझे जरूरी था यार, फिर राहुल के अकाउंट से कैसे पैसे काटता, फिर कमलेश के अकाउंट से कैसे पैसे काटता, इतनी सी बात। आई थिंक सो गेम इज ओवर, सारे क्वेश्चन हो गए। अब बस आप टोटल लगवा दीजिए मुझे, यहाँ टोटल, यहाँ टोटल, और आप देख रहे होगे दिस साइड तो एक ही चीज थी लोन, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नया नाम बोल रहा हूँ आपके सामने, किसी को याद है,
टू सिंधुस एग्जीक्यूटर, मतलब उसका लीगल हायर, उनके नॉमिनी, उसके घर वाले, कोई तो आएगा ना पैसे लेने के लिए, वो चीज। आप टोटल कर लीजिए बस, 120 प्लस 3 प्लस 2400 प्लस 22,500 प्लस 48,000, तो इट्स अ 195,900, 195,900 is the total, minus 20,000, it's a 175,900, it's a 175,900। डन है सर, देख लीजिए और बुक से आंसर मैच कर लीजिए। एग्जैक्ट आपको विद वर्किंग नोट हर चीज करवाई है, इससे ऊपर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। डन, वापिस आइए, आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा 175,900, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा, ये नहीं किंतु परंतु करेंगे ये चीज। लो 65 आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बड़ा इजी है, आपसे ही करवाऊंगा बोल बोल के फटाफट, स्पीड बना के रखना, स्पीड। और जाती ही एक काम किया करो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हैबिट पड़ जाती है डेथ में सिर्फ एक बंदे का अकाउंट बनाने की, पेपर में ट्विस्ट आ सकता है इस बार नया, कि शायद तो दो का पूछ ले, बैलेंस शीट पूछ ले, रीवैल्यूएशन, रिक्वायरमेंट सबकी बनती है, बच्चों को वैसी एक हैबिट है जो हमसे हैबिट पड़ जाती है, नहीं नहीं जी डेथ में तो एक ही आता है 4 नंबर का उस पार्टनर का अकाउंट, क्या गारंटी थोड़ी है सर, अगर 8 नंबर का आ गया तो कंप्लीट आ जाएगा, वही रिवैल्यूएशन वही गेनिंग, सब कुछ रिटायरमेंट की तरह ही तो करना है। हाँ बट यहाँ रिटायरमेंट की तरह तंग नहीं करेंगे, मिनिमम बैंक बैलेंस, एंटायर सम पेबल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोन काउंट है, लोन काउंट है, बट वो कम पूछा जाता है, लोन एक जगह पूछा जाएगा, या तो रिटायरमेंट में या डेथ, अलग अलग नहीं आएगा, बार बार स्पेशल नहीं आएगा कि लोन काउंट मांग दिखाइए, स्पेशल नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िएगा फटाफट, आपसे कराऊंगा। एबीसी पार्टनर, जल्दी बोलो, रेशो क्या, जल्दी बोल भाई, 5:3:2, बैलेंस शीट की डेट बोलो, 31 मार्च 20, एसेट से वर्ड बताओ, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या पढ़ा है, कहाँ जाएगा, कैपिटल की डेबिट, राइट ऑफ, ओके। क्रेडिट साइड पे कौन बैठा है, रिजर्व, और कैपिटल मुझे किसकी चाहिए, ए सॉरी मैंने पहले देख लिया, ए की डेथ है, किसकी डेथ हुई है, ए की, और क्वेश्चन में भी क्या मांगे शिवांश, सिर्फ ए का कैपिटल, चलो कुछ तो फायदा हुआ, डिट्टो कॉपी बनाना है, टी शेप ए कैपिटल काउंट, और डेथ कब हुई निशांत, 30 सितंबर, बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च, कितने महीने हुए, हाँ मुझे डर आपका ये है कि आप गलतियां करेंगे, कोई मंथ मंथ ध्यान से गिन लेना, ठीक है, कि मंथ इधर हुआ सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, 6 महीने तो हाफ ही हो गया, फिर तो 6 महीने तो 6/12, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनो, अब आपका पॉइंट पूरा हो जाएगा, मतलब तो सारे पॉइंट आपके पर नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इन द रेशियो, इन द रेशियो, इन द रेशियो, एक काम फायदा कर दिया, टोटल सेम रख लिया, पहले 5:3:2 था 10, अब भी 7:3:10, चेक करके बताने चाहते यहाँ पे कौन गेन कर गया, कौन रिटायर हुआ, पहले तो ए गया, ए गया तो ए का शेयर 5 था, उनका 3-2 था, अब बी, बी का पहले क्या था, जल्दी बोलो, नहीं बी का पहले क्या था 3, अब बी का क्या हो गया 7, उसने कितना गेन किया, दिमाग लगाओ, सबको दिख रहा है यार, 3 शेयर था, अब वो चारा 7 पे आ गया, सीधा कितना गेन किया, जल्दी बोलो, अपना 4 गेन किया, वो पहले सी 2 पे था, आज 3 पे है, कितना गेन किया, वैसे ही दिमाग लगाओ, 5 शेयर था उसका, 4 महीने रख लिया, एक उसने रख लिया, पर रेशियो इज द 4:1। अब इस क्वेश्चन में आप P&L सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज ये क्वेश्चन को नोट किया करो, बार बार मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, बार बार आप भी तंग हो जाते हैं मेहनत कर करके, एक ही क्वेश्चन को खींची जाओ, फिर यही नहीं पता चलता किसमें क्या करना है, इसके ऊपर लिख लीजिए, इन दिस क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या होगी, सेम, अलग अलग करेंगे, बट मैं गुडविल देगा कौन, जल्दी बोलो, बी और सी, किसको, ए को, और प्रॉफिट भी कौन देगा, बी और सी, किसको, ए को। आप कहते पहले तो आप बोल रहे थे P&L सस्पेंस, यही तो बोल रहा हूँ, फर्क है, यही तो फर्क है, जब न्यू रेशियो चेंज होगी तो गेनिंग भी चेंज होगी, तो कब कब P&L सस्पेंस बोलना है और कब कब गुडविल का ट्रीटमेंट, बस ये 2 बात अब याद रखनी है, क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़िए, लोग क्या बोल रहे हैं देखना, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर कैपिटल, यार देंगे यार, आपका पैसा तो मोड़ेंगे यार, जो मेरा कैपिटल में पैसा पड़ा है वो वापस कर देना, बिना कहे सर, जर्नल रिजर्व, गुडविल, ये आपके पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, मैं तो रोक भी नहीं सकता, कोई ऐसा डीड में क्लॉज भी नहीं कि अच्छा अगर हमारे जाए तो आपके पैसे हम रख लेंगे, यार ये क्या तो बनता है, आपके पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट दे दीजिएगा मुझे कितने परसेंट पे, 12% पर, ध्यान रखिएगा, कितने महीने का, 6, ये मैं 6 क्यों कर रहा हूँ, वहां पर एनम लिखा हुआ है, अगर पर एनम ना होता फिर डाउटफुल केस है, फिर असम्पशन सर मान के चल रहे हैं जी पर एनम है, कोई बच्चा कहेगा मैं मान के नहीं चल रहा तो नहीं है, तो वहां डाउटफुल चलेगा। नंबर 3, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस, ध्यान नहीं दिया, 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट कितने, 3 ईयर एवरेज, अब मुझे पता नहीं प्रॉफिट कहां पे, नहीं चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान नहीं दिया, ये शेयर ऑफ किसकी बात कर रहा था,
गुडविल मिक्स ना किया करो, गुडविल की बात है। ये शेयर ऑफ किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट की, मतलब जो 6 महीने फर्म ने काम किया उसका हिसाब था। पढ़िए, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे देना है, किस पे देना है, किस पे देना है? हर बंदा ऐसे करता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट। और प्रॉफिट ध्यान से देना, 18, 19 और 20। अब लास्ट ईयर किसको मानते हैं इसमें से? दो ही है, 18 या 20, किसको मानते हैं? 20 को मानिएगा हमेशा, लास्ट ईयर 20। अगर ये उल्टे लिखे होते प्रॉफिट 2020, 2019, 2018, फिर किसको मानते? फिर भी 20 को मानते, आगे देना 18 मानते फिर, ठीक है ना। लास्ट ईयर मींस दैट अभी करंटली कितने सर, हाँ लास्ट को हो गया, इसलिए मैंने पूछा आपसे। पेपर में रिवर्स दिए हुए थे 2020, 2000, आपके 2021 भी आएगा पेपर में, तो 22 भी आ सकता है भी, ठीक है ना, अभी 23 में पेपर होने वाले हैं। तो 2022, 2021, 2020, 2022 इज द लास्ट ईयर जो अभी बैक प्रीवियस ईयर किया। तो कितने प्रॉफिट दिए हैं? 8, 12 और कितना 7, तो हम किसको मानेंगे? 7। तो क्वेश्चन खत्म। और मांगा क्या आपसे? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। पढ़ो नहीं है, जल्दी शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 65। आपके साथ साथ चलूंगा, थोड़ी स्पीड बना के रखिएगा। बाय बैलेंस फर्स्ट वर्ड सबने लिख लिया होगा मैं मानता हूँ। बीडी कितना लिखा, जल्दी बोलो। 24 सबको आना चाहिए सर, अब इसके वजह सिंपल नहीं हो सकता इसे चैप्टर। बाय बैलेंस बीडी कितना? ए का 24। रिजर्व कितना दिया, जल्दी बोलो। 6। हम जो काम हो सकते हैं यहीं पे दिखा देंगे ब्रैकेट में, ये देखो 6000 का 5/10, समझ आ रहा है अब तो? हाफ हो गया कितना? 3000। और कोई प्रॉफिट था? नहीं। डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या अमाउंट दी है उसे ये बता देगा। 8000 का 5/10, तो इट्स 4000। हाँ रेटो लिख सकते हैं जी, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तब निकल जाएगा। गुडविल को जा लिखते हैं हम। 8000 का, समझा रहा है युवा? 5/10, एक ही डेथ हुई है। नीचे आए तो पता चला एक ही डेथ हो गई। 30 नंबर को 6 महीने का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट उसने मुझसे क्या मांगा कि मुझे कैपिटल दो, दे दिया। दूसरा उसने क्या मांगा? आईओसी, आ जाओ। और पार्टनर को देना है तो सब कहाँ चलेगा, जल्दी बोलिएगा। क्रेडिट साइड बाय आईओसी, ब्रैकेट में दिखा दूं। 24,000 का 12% कितने महीने का? 6 महीने का। 24,000 का 12%, सीधी बात कर लीजिए, 24,000 का 12 करेंगे। हाँ जी, 6 महीने का कर लेते हैं। 12% फॉर 12 मंथ्स, 6% फॉर 6 मंथ्स। बड़ा कैलकुलेशन है। 1440 लिखिएगा। 1440, 1440। मैं वापिस आ गया। आईओसी हो गया। गुडविल बताइए, कर ही लेते हैं, मैं कह रहा हूँ लगे हाथ, वैसे ओरली करने वाली चीज है वैसे तो। कर लेते हैं 8, 12, 7, तो मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। हेडिंग लिखिए। अब मैं अलग लिख सकता हूँ तो मेरा मन कर रहा है, कारण कि रेशो ठीक है, शायद वो अमाउंट भी ठीक आएगी तो बांटने में हेल्प हो जाएगी। लिखिएगा बाय। अगर अकेला अकाउंट ना हो, अगर अकेला एक अकाउंट है तो लिख सकते हैं। अगर सारे आए तो कोशिश करिए डे वन से, बिल्कुल। और एंट्री भी करके दिखाइए, मैं तो करूँ नीचे, एक्स्ट्रा मार्क्स बन जाते हैं उसके। तो बाय बीज कैपिटल और बाय क्या है? सीज कैपिटल। आपके लिए ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिख दिया, अगर समझा आपको? जीआर, गेनिंग रेशियो, इससे समझता। और इस क्वेश्चन में तो मैं दोबारा फिर आपकी हेल्प करने वाला हूँ, क्या लिख के? बाय बीज कैपिटल और बाय क्या? सीज कैपिटल। बच्चों को लगता है शायद सर ने दोबारा फिर लिख दिया। यहाँ फिर क्या लिख रहा हूँ? गेनिंग रेशियो। सर दो दो बार क्यों लिख दिया? एक बार गुडविल दूंगा, एक बार प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो पी एंड एल सस्पेंस से होता है, होता तब है जब रेशियो चेंज नहीं होती। इस क्वेश्चन में रेशियो चेंज हुई है, तो मैं कांट भी यूज द वर्ड पी एंड एल सस्पेंस। बस ये इतनी सी बात, ये हजम कर लो, पूरा चैप्टर ओके अपना डन है। और मुझे लगता नहीं इसके अलावा कोई पॉइंट है। प्रॉफिट और गुडविल बाकी फिर तो टोटल करेंगे और फिर बैलेंस कर देंगे। चलो मैं पहले ही टोटल की लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ अपना टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करो यहाँ से। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। आप थोड़ा अच्छे से बनाना सीखेंगे, लिखने की हैबिट बनती है। कैलकुलेशन ऑफ क्या? गुडविल। तो पहला पॉइंट तो आप क्या करके दिखाएंगे मुझे? एवरेज। मैं इतना लिख रहा हूँ, आप तो इतना लिखते भी नहीं, सिंपल सिंपल कर देंगे फटाफट। 8 + 12 + 7 कितने हो जाएंगे? बोलेंगे 27 ÷ 3,
ये एवरेज आ गई। बताइए क्या खास बात है, जल्दी बोलिए। समझा रहा है कुणाल? और गुडविल कैसे आएगी? एपी तो आ ही जाएगा अपना आर एन, नंबर ऑफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ईयर परचेज से। एपी कितना था निशांत? 9,000। कितने की परचेज है? 4। तो कितनी गुडविल आ गई? 36। बताइए सिंपल क्या होगा? 9,000 इंटू 4 कितना हो गया? 36। हमें किसका शेयर चाहिए शिवांश? ए का। तो 18,000 का 5/10, सॉरी 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 लिखिए मैं तो, और लिखना 36,000 का 5/18 था। सीधा आंसर याद आ गया, पहले ही आ गया। 36,000 का 5/10 हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 18,000। ये 18,000 देगा। मैं तो कह रहा हूँ आप जर्नल की हैबिट भी पक्का रखो अपने हाथ में। पेपर में 3 नंबर का अलग क्वेश्चन आएगा इसका, सिर्फ इस चीज का 3 नंबर का। कि एंट्री करो गुडविल की। रिटायरमेंट और डेथ में दोनों टाइम एंट्री क्या होती है? सेम। तो यार रखे 3 नंबर पक्के हैं इस चीज के, छोटे से क्वेश्चन की। हाँ वो गुडविल निकलवाए, गुडविल दी हो, रेशो निकलवाए, वो हो सकता है डिफरेंट चीज। तो अब एंट्री क्या होगी आपको बताया था? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को तो दे दें 18,000 रुपये, और 18,000 देगा कौन अभी बोल रहे थे आप? बी और सी। कौन सी रेशो में आपने रेशो निकाली? वैसे ऑलरेडी हमने चेक कर लिया था, तो साइड पे लिख दूं गेनिंग रेशो। हाँ कितनी थी गेनिंग रेशो? आप भी लिख सकते हैं बच्चे। ये 4-1 कैसे आया था? हमने ऑरली कर लिया था। 5-3-2 था। 3 वाले का शेयर 7 हो गया, 4 गेन कर गया। 2 वाले का शेयर 3 हो गया, वो 1 गेन कर गया। 4-1 में 18,000 को, तो पहले मैं इसको बांट दूं। कोई 4-1 होता है 5। 18,000 को 5 से डिवाइड करेंगी तो पर हेड क्या आएगा? 3600। तो ऊपर क्या बचा? 14,400। ये इतना इतना जो मैंने करा ना, ये सारा डब्बा ये करा जो, ऐसा गुडविल था। हाँ भी करते तब भी काम चल जाता। शॉर्टकट फटाफट 9 इंटू 4 36, 36 इंटू शेयर। तो कितना मर्जी फास्ट कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर है। बट पॉइंट इज दैट नंबर पूरे मिलेंगे। वैसे भी कर लो, यहाँ कर लो। ये बुरा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, दोबारा रिवीजन हो रही है आपके अच्छे से, ये चीज है। और मैं डायरेक्टली अनसोल्ड क्वेश्चन क्यों उठाता हूँ? आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, कि कोई क्वेश्चन उठा लो, आप ही को पता नहीं घर पे जाके क्यों मुश्किल लगता है। उसका कारण ये है कि हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे, या कैलकुलेशन में गड़बड़ करके फिर आंसर कहाँ से मिलने वाला है? ऊपर से कैलकुलेटर यूज करने में नहीं मिलता, कि फास्ट फास्ट नहीं हो पाए, वरना पता तो चल जाए गलत किया है सही किया है। तो इस कारण हमें दिक्कत आती है, और कोई नहीं। कहीं मैं आज भी आपको एक राय दूंगा, सिर्फ क्या, इलस्ट्रेशन पढ़ा करो, दिमाग भी कम लगता है, और लिखने की जरूरत कम, बस उसको पढ़ा करो कि वो क्या कह रहा है। कि कैपिटल लिखा, हाँ जी ये रहा कैपिटल, मैंने देख लिया। रिजर्व 4,000 है, उसका 2/10, ये रहा जी 400 रुपये। पूरा शेयर, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, अदरवाइज वो वही रह जाएंगे इलस्ट्रेशन। और उसमें डाउट क्यों, फायदा आसान क्यों है इतना ज्यादा? आपको देख के समझ आ जाएगा कि हाँ यार मैं देख रही थी क्या आंसर है, क्या दिक्कत आई, और पहली बार में क्लियर हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट चलिएगा, इसको फिट कर दें यहाँ पे। 14 क्या था? 400। और यहाँ पे क्या था? और आपने पीएनएल का मुझे क्या कहा था, जल्दी बोलिएगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर अप टू द, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो कहोगे तो अगर डायरेक्टली चला दें, एक का शेयर, लास्ट ईयर प्रॉफिट बताओ कितना था, जल्दी। गलती ना करना, आप मुझे खुद बताओगे लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 7,000। और याद रखिएगा वो पूरे साल का था, मुझे कितने महीने का चाहिए? और याद रखिएगा वो 3 पार्टनर्स का था, मुझे किसका चाहिए? सिर्फ एक का। तो अपने आप दिमाग चलता है यार, क्या खास बात है इसके अंदर, क्या खास बात है? 7,000 का हाफ करेंगे 35, 35 का फिर हाफ करेंगे तो 1700। दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस। डन हो गया। पर चक्कर ये है कि आज इसकी भी एंट्री पास करनी है, वरना क्या क्या के बजाते। पीएनएल आज नहीं बोल सकते, क्यों? आज रेशो क्या हुई है? चेंज। तो एंट्री में इसकी भी करूंगा, लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, पूरा अच्छे से समझना है हमने क्वेश्चन। 20 कैपिटल डेबिट, 30 कैपिटल डेबिट, टू कौन? ए इज कैपिटल। 1750 रुपये देने हैं, 4-1 में देने हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगी, काइंडली चेक दैट। हाँ जी, 1400 और 350, प्लीज चेक दैट। 1400 और 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 1400 और क्या, 350। बस टोटल लगवाइए मुझे। 24,000 था प्लस क्या था?
3000 प्लस 1440 प्लस इकट्ठी कर दूं 18,000 प्लस 17,000 टोटल का ये 48190 48190 टोटल है ये 48,190। डेबिट साइड पे 4,000 है तो बैलेंस क्या आएगा 44,190। तो उसके आगे लिखेंगे क्या टू इज एग्जीक्यूट अकाउंट। दिस योर आंसर, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिएगा। और बुक से आंसर आप मैच कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, ये आपके सामने आंसर। कोई आपका डाउट होता है बीच में जब मर्जी पूछो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर होना चाहिए। और ये बेस्ट है दोनों क्वेश्चन, कारण क्यों पूरी इंटेलिजेंसी के लिए। लास्ट ईयर वाला भी पॉइंट आ गया, सेल्स वाला पहले भी पॉइंट आ गया, डेथ के 4 महीने 6 महीने हो गए, सिंपल सी का गुडविल भी चेंज हो गई, मतलब वहां रेशियो में नहीं बांटा, पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज किया, यहाँ पे गुडविल की तरह किया, तो इससे ऊपर पॉइंट नहीं हो सकता कि आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आगे आइएगा, ये टिक कर दिया। नेक्स्ट मैं आपसे करवाता हूँ, एक काम करो, एक थोड़ा सा ठीक सा कर लेते हैं, छोटा सा भी कर लेते हैं। 67 आ जाइए, 67। आप सिर्फ अकाउंट बनाइएगा उस पार्टनर का जिसकी क्या हुई है डेथ। एंट्रीज मैं आपसे टैकल कर लूंगा, एंट्री मैं टैकल कर लूंगा। अब बड़े ध्यान से देखो, बस देखते हैं क्या बात समझ आती है आपको। एबीसी पार्टनर है इन अ फर्म, ए डाइड, अंडरलाइन करो कब 31 मार्च 18, एंड द बैलेंस शीट ऑफ फर्म कर लो बात। ये तो वैसे अच्छी बात तो क्या ही है, बंदा मर गया, 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट है, उसी दिन डेथ हो गई। तो बेचारे ने कुछ कमाना कमाना तो क्या ही था, पूरा हिसाब ही कर गया कि हाँ जी किताबें बंद कर रही है, मेरी वधी कर दो, ठीक है ना, आ जाओ। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पढ़िए, कुछ कुछ भी नहीं है। बैंक ना ना ना, पेटेंट्स नहीं, वो गुडविल होता है, पेटेंट्स कभी भी राइट ऑफ नहीं होंगे। लाइबिलिटी साइड पढ़ो, ये रहा जी जर्नल रिजर्व। नेक्स्ट पार्ट ये रहा पी एंड एल। WCR चेक करना पड़ेगा कि अगर आप क्लेम मांगते हैं या नहीं। नहीं मांगेंगे तो बांट लूंगा, मांगेंगे तो कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके ये पता चलेगा ज्यादा मांगते हैं या कम। देखते हैं सर, कैपिटल किसकी चाहिए, मुझे ध्यान नहीं दिया, ए की। तो ये रहा ए, कितना हो गया, आधे आंसर तो तैयारी हो गया आपकी, 40 ये, 9 वो और 6 ये, और रेशियो कहीं लिखी नहीं। अपने को तो एक चीज दिख रही है, क्या मानेंगे जल्दी बोलिएगा, इक्वली। अब इतने प्यारा आंसर क्या होगा इसका, 9,000 का इक्वली 3, 6 का इक्वली 2, और कैपिटल कितनी 40। डब्ल्यू से चेक कर लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट्स वर क्या हुए। अच्छा, ये उम्मीद नहीं थी जाके ये बातें करेगा, बस छोटा सा रिवैल्यूएशन आपसे चाहता है तो देख लेना। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24, ब्रॉट डाउन टू समझते हैं 30 का था, मतलब 6 कम हो गया, लैंग्वेज प्लीज मेन है, 6 कम हो गया। प्लांट रिड्यूस्ड बाय 10 से प्लांट कम हो गया, 6 से ये। पेटेंट पेटेंट 8,000 के क्या हो गए डेड, सारे लॉस ही चल रहा है, 8 6 10 अब तक ये चल रहा है। एंड देयर वाज अ लाइबिलिटी ऑफ क्या रब कर दूं 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर्स। चलो लाइबिलिटी तो होनी थी, अपनी जेब से क्या किया। आप मान रिजर्व के लिए कितने बना के बैठे हैं, जल्दी बोलो 10, वर्कर्स ने आगे मांगे कितने 7, वो तो लाइबिलिटी में जाएंगे 7। उल्टा आप ये कहिए 3,000 बच गए, 3,000 के अंदर ए का शेयर इक्वली कितना 1,000 है, 1,000 उसको वहां से भी मिलेगा, गलती मत कर बैठना। और मांगा क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, मैं ये भी कराता हूँ, इसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जर्नल एंट्री, हाउ टू राइट एंट्री, बच्चे का बड़ा डाउट है सर एंट्री नहीं आती है, मैं एंट्री में करना क्या होता है, अगर लेजर आता है एंट्री तो मतलब ये है ही नहीं, आज दोबारा समझाता हूँ। और क्या मांगा एट द टाइम ऑफ पेपर का ऑप्शन है। हम पहले सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, मैच कर लेते हैं, शायद हमारी अमाउंट सही आती भी है या नहीं, फिर आपका काम करा देंगे एंट्री वाला, ठीक है। आइए जल्दी हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या था 67, जल्दी आइए, एंट्री क्वेश्चन नंबर 67। डेथ हुई थी एक ही ना, ए इज कैपिटल काउंट, थोड़ा फास्ट कीजिए सर, हम तो पूरा लिख के भी कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं आपका। पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, फर्स्ट वर्ड आपको कई बार बता चुका, बाय बैलेंस बीडी कितना है, कैसा तो याद ही हो गया क्वेश्चन पढ़ के। तो बाय बैलेंस बीडी फटाफट देखा करो, एक ही कितनी कैपिटल थी, एक ही कितनी कैपिटल है 40,
वहीं से मुझे याद आया बाय रिजर्व, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, आप ब्रैकेट में दिखा सकती हैं। 9,000 का, 9,000 का 1/3, इसी सिंपल क्या करेंगे, 9,000 का 1/3। वहीं पे बाय पी एंड एल, याद आया कुछ, बाय पी एंड एल कितना 6,000 था, उसमें 1/3 शेयर कितना 2,000। वहीं से याद आ गया डब्ल्यू सी आर, अभी तो किया। 10,000 वर्कर मांग रहे थे जी, हमारे पास रिजर्व पड़ा है। वर्कर्स ने कितना मांगा 7, उल्टा कितना बच गया 3। 3 में 1/3 कितना होता है 1,000। सर ये भी ले लो, 1,000 रुपए, ये भी ले लीजिए। दिखाना चाहते हैं तो ब्रैकेट में दिखा देना। 10,000 था, 7 वर्कर्स ने मांगा, इंटू 1/3, सही हो गया। अब मुझे रिवैल्यूएशन नहीं पता, वेट करना पड़ेगा, तो नीचे जाके एक छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा रीवैल्यूएशन बना रहा हूँ अपने एंड पे। पहला वर्ड 2 पेटेंट्स था, हाँ जी 8 था राजे। फर्नीचर मुझे याद है 6 हुआ था। प्लांट 10 हुआ था। मेक श्योर दैट हो गई एंट्री तो नहीं है। 8 6 10 डन। 8 6 10 कितने हो गए ये 24। दिस साइड भी क्या आएगा 24। यहाँ पे बाय लॉस ABC इक्वल रेशो है, इससे ऊपर क्या होने वाला है क्वेश्चन में बताइए मुझे। 8 8 8 24, और यही 8,000 लॉस है, घबराइए नहीं। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 8,000। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना 8। तो मुझे नहीं लगता और कुछ पेंडिंग है, बाकी आप बता दीजिए। आपको लगता है टोटल करिए, यहाँ पे कितना आ रहा है सर, टोटल करिए। नहीं 46, 46 -8 कीजिए। आंसर चेक करो बुक से, आंसर चेक करिए। 38 आपके सामने रहा। अब आप इसी को घर पे जाकर करती हैं, इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगी और ज्यादा पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी को देख लें तो चलो गुड है, वरना इसी के साथ का डीके का यही बेनिफिट है, इलस्ट्रेशन नंबर सेम पीछे मिलेगा 64 65 67, और प्रैक्टिस करेंगे। शायद इक्का दुक्का अमाउंट चेंज हो और इंटरेस्ट भी बनेगा पढ़ने का, कुछ करा करा क्वेश्चन तो याद ही हो जाता है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गलती करते शायद ज्यादा से ज्यादा WCR की, और नहीं मैं मानता अगर करते। और क्या करते हैं यहाँ पे, इक्वल रेशो है 3,000 2,000 40,000। WCR भूल जाते हैं, चलो कई डर होता है कि नहीं आता जी नहीं आता, वरना है कुछ नहीं आपके सामने। हाँ WCR की मैं एंट्री लिख के दिखाता हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे चाहते हो एंट्री करें, पहले बता दूं BD की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। सीधा कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, रिजर्व से। लिखेगा हेडिंग देखिए जर्नल, आपका डर खत्म हो जाए कि यार क्या होती हैं ये एंट्रियां, सिंपल सी बात है। और बेसिक फंडा यार अपना तो लेजर्स +1 में इतने पड़े हुए हैं आप लोग तो। एज कैपिटल की आप कहां लिख रहे हो जल्दी बोलो, क्रेडिट साइड, तो हर एंट्री में ए क्या होगा क्रेडिट। इससे सिंपल ऊपर क्या चाहिए आपको, डेबिट कौन होगा फिर, जो अंदर लिखा हुआ है। हाँ WCR का ऐसा ना करना, वो थोड़ा चेंज है, कैसे चेंज है सुनिएगा। पहले यहाँ बता दूं, पहली एंट्री कहाँ स्टार्ट करनी है, चलो भाई क्या नाम है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, साफ साफ लिखिएगा टू एज कैपिटल। मैं फिर कहूंगा आपने ABC को नहीं बांटा, सिर्फ किसको दिया हमने, ए को। उसी की एंट्री का दिखानी है कि सबको बांट रहे हैं, सबको कहाँ बांटा हमने, तो सिर्फ ए को। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कितने रिजर्व दिया था याद है 3,000। नंबर 2 आपने दिया था, क्या चीज बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट लॉस का क्या था 2,000। एक बच्चे का डाउट आया, सर इकट्ठी ना कर दें, ए बार बार क्रेडिट कर रहे हो, नहीं सब अलग अलग करनी है सर, नंबर 4 लेने हैं, एक ही एंट्री में नहीं निबेड़ना सर, आ जाओ सारे क्रेडिट इकट्ठे, वो नहीं करना, डन। अब थर्ड एंट्री मेन है, ये ऐसे नहीं होगी जो मैं बोल रहा था। WCR कैसे, सुनिए पूरा नाम लिखूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितना रिजर्व था हमने ध्यान दिया 10,000। आराम से लिखिएगा, ये पूरा स्टेप पे चलता है।
टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कितना क्लेम आगा आपने? 7,000। इसको मुझे सारे पार्टनर्स के बीच में करना पड़ेगा। टू क्या क्या पार्टनर्स के नाम थे? ए, टू बी और टू सी। और ऐसे ही कई बार एंट्री करनी पड़ती है IFR के केस में। अब 3,000 था, सब में आपने इक्वली बांटा तो 1,000 ईच। ये सेट है, याद रखिएगा, भूल जाते हैं बच्चे। क्योंकि 7,000 को लाइबिलिटी बनाना है तो क्रेडिट कर दिया, रिजर्व खत्म करना है तो डेबिट कर दिया, बाकी जो बचा कुचा हमने बांट दिया। सिंपल चीज हो गई। फोर्थ एंट्री क्या करेंगी? रिजर्व रिवैल्यूएशन की। तो वो क्या था, जल्दी बोलिए? लॉस था। तो एज कैपिटल क्या हो जाएगा जशन? डेबिट हो जाएगा। टू क्या बोलेंगे आप? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए? 8,000। नंबर 5वीं एंट्री, ए के बैलेंस को आपने शिफ्ट भी तो करना है। कहाँ पे? उसके एग्जीक्यूटर में। तो मैं ये भी आपको बना के दिखा दूंगा, छोटा सा ना एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनता है समटाइम, वो भी बना के दिखा दूंगा। एज कैपिटल डेबिट कितने से? 38 टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? 38। दैट्स इट। किसी में कुछ लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, इसको कुछ पैसे देने हैं, तो मैं वहां बना के दिखा दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो ये एंट्री खत्म, देख लीजिए। तो डाउट है आपको पूछ लीजिए। ये एंट्रीज थी जो आप बार बार देख रहे थे कि एंट्रीज करनी है, अपनी क्या कुछ करना है, ये कुछ था। ओनली 5 6 7 जो आगे टाइम में होंगी। गुडविल बढ़ जाएगा, P&L सस्पेंस आ जाएगा, P&L सस्पेंस टू ए, या ए टू P&L सस्पेंस। गुडविल की तो पक्की एंट्री है BC टू ए। इसी ऊपर क्या होगा? नेक्स्ट आइएगा, अगर ये हो गया हो। डन है। 68 आपने करना है तो मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 68 या इससे पहले मैं एक आपसे करवाना चाहता था, छोटा सा कराएं, कौन सा कराएं? छोटा कराइए सर। लो भाई छोटा कर दीजिए, 71 कर दीजिए फटाफट, जल्दी करिए, बस स्पीड बना के रखिए, आजकल एक्चुअली लगाना है इस पे, मैंने ज्यादा नहीं करना, पहले कह रहा हूँ। तो बाकी ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, पहले कर रखें। ईच एंड एवरी क्लास आपकी रिकॉर्ड होके ऐप पे पड़ी है, पहले भी बड़ी इफेक्टिवली, और अब भी दोबारा से चलो, एक बार आपका मन लग जाएगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा, दोबारा फिर कर लीजिए। इसी वाले चैप्टर ग्रिप में रहता है कि हाँ यार रिटायरमेंट आज क्या पढ़कर आए? डेथ ऑफ पार्टनर। कल परसों रिटायरमेंट चल रहा था, वो क्या खास चीज? एडमिशन अलग एक लेवल पे चल रही थी, क्लासेस सारी पड़ी हैं, जैसा मर्जी रैंडम में उठा के पढ़ो, चलता रहेगा। ऐसी डिसोल्यूशन दोबारा से एक दिन लगाएंगे कि मेन मेन चीज है क्या, याद आ जाएगा, रियलाइजेशन था, कैपिटल अकाउंट है यार, बैंक है, बस पढ़िए। 71 करो शुरू, आपसे बनाऊंगा। और ये पहले रिक्वायरमेंट देख लूं जो मुझे अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छी आ रही है। अमाउंट क्या बनाना? प्रिपेयर क्या? बीस कैपिटल, और ये आप बनाएंगे पहले बोर्ड, सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ऊपर पढ़िएगा, मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ, क्वेश्चन को बार बार चेंज नहीं करूंगा। ये देखो पूरा विजिबल है, पूरी लाइन, कौन तो कहीं लिखने की जरूरत नहीं आपको। ABC पार्टनर है, क्या रेशो दी हुई है? बस थोड़ा ऊपर कट गया, क्या रेशो है? 5:3:2। बैलेंस शीट दी हुई है, किस दिन की रजे? 31 मार्च। नीचे पहले उस तरफ हो, एसेट साइड कुछ है नहीं। अपना लाइबिलिटी साइड पहले ही वर्ड क्या दिखा? रिजर्व। दूसरा क्या दिखा? WCR। अगर कोई पॉइंट है तो ठीक, वरना बांट लेंगे, वरना बांट लेंगे। डेथ किसकी हुई? हमने ध्यान नहीं दिया। बी। डेथ किसकी हुई? बी। बी का शेयर क्या था? 3/10। बी का शेयर क्या था? 3/10। डेथ कब हुई? ध्यान नहीं दिया आपने। 1 अक्टूबर। कितने महीने वंश? हाँ 6 महीने। 31 मार्च से 1 तारीख ना गिनना, 30 सितंबर। 1 तारीख और 30 सितंबर एक ही बात है, 6 महीने। गुडविल पढ़िए, आप करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। पेटेंट्स रिवैल्यूएशन आप देखेंगे। ये पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ऐसे सिंपल क्या बोलूं, ऊपर जाइए, प्रॉफिट 2018 का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इससे ऊपर क्या करूंगा बताइए? डन। और कहता इंटरेस्ट दीजिए कितने परसेंट? 10%। क्या? अब इतना तो कर ही लेंगे, 6 महीने का करना है, 10 महीने तो ये बोल रहा है, कितने महीने का करना है? 6। और लास्ट लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, बस लास्ट लाइन, अमाउंट ड्यू टू बी एग्जीक्यूटर विल बी ट्रांसफर टू चैरिटी अकाउंट। जो उसको पैसे ड्यू करेंगे बी को, कहाँ कर देना? दाम दे देना। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है इसमें। यहाँ पे डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बोल देता लास्ट ईयर 2018 में लॉस होता तो फिर क्या हो गया? लॉस में शेयर देते हम लोग। पहले ही चीज चेक करो, कहीं रेशो दी हुई है? तो पहले 5-3-2 थी, 3 हट जाएगा, 5-2 रह जाएगी, गेनिंग भी
5 दो। हाँ थोड़ा अजीब आएगा पर नमत बांटिएगा अगर ऐसा कुछ होगा। आपने सिर्फ किसका बनाना है, बी का शेयर, तो आप भी ज्यादा बनाएंगे। सिंपल है, करिए शुरू। और आंसर नीचे दिया हुआ है 38,400। अपना बनाइए, खुद ट्राई कीजिए और फास्ट करना है 5 मिनट। हाँ जी निशांत बोलो। बाटू चैरिटी, अगर अलग से बनाना है अकाउंट वही बन जाएगा, वहां पे टू बी लिख दो, उसका छोटा सा अकाउंट बन जाएगा 2 लाइन का, वहां टू चैरिटी। बात तो की है यार। उन्होंने कहा अमाउंट ड्यू जो करनी है आप किसको दे दो, दान में दे दो, सिंपल। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, करण, प्रगुण, रेवा, फटाफट देखिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए अपने। किस पार्टनर की डेथ हुई है? बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, ए का चेक करिएगा, बी का 20,000। बाय रिजर्व 4,000 के अंदर आपने क्या करा, 3/10, 1,200। बाय डब्ल्यू सी आर 6,000 का वर्कर, कोई पॉइंट आया कोई, तो 1,800 ये आ गया, 1,200 1,800 20,000 हो गया। इधर आइटम कुछ है नहीं, डेथ हुई इस दिन को। पहले तो एक तो आईओसी देना है, पहले काम तो वो कर देते हैं। अगर आप ज्यादा लिख के दिखा रहे हैं तो गुड लक, यहाँ से देख लीजिए, वरना मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, शॉर्टकट तो लिख ही दिया। बाय बीडी 20,000, बाय रिजर्व 1,200, बाय डब्ल्यूसी 1,800, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1,000 रुपए, जो बेसिक चीज है, ठीक। और रेशियो आप कह रहे थे चेंज नहीं हुई शायद, रेशियो चेंज नहीं हुई, तो फिर एक काम है, लास्ट ईयर क्या था हमारे पास, प्रॉफिट, तो फिर एक अगली एग्जांपल आ गई, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, पे एंड सस्पेंस। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ था हमने देखा नहीं, 20। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 20, मुझे कितने महीने का चाहिए, और किसका शेयर चाहिए, 6 करेंगी हाफ, 3,000, 3,000 ये हो गया। और नेक्स्ट बाय, इकट्ठे लिख दूं ए एंड सी, क्यों टाइम खराब करना, ए एंड सी गुडविल का गेनिंग रेशियो में, गेनिंग क्या से कर देते हैं बाय ए एंड सी। गुडविल आप कह रहे थे जी, और कर रहा हूँ, 10 + 13 23, 23 + 12 23 12 35, 35 और 15 50, 50 और 20, 70,000 इज योर टीपी, डिवाइड बाय 5, इट्स अ 14,000, इनटू हाउ मेनी ईयर परचेज आर देयर, इट्स अ 2, 14 इंटू 2, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, आप कर लीजिएगा 28,000। इस 28,000 में बी का शेयर 3/10, इट्स 8,400। तो क्यों टाइम खराब करना, आप लोग अपना लिखते रहिएगा, इट्स 8,400। तो ये गुडविल हो गई, ए और सी देंगे। रेशो बताया था 5:2 में, नहीं नहीं भाई इक्वल क्यों, ये लिखा है इक्वल ही, मैंने नहीं पढ़ा, कहाँ लिखा है, तो 5 3 2 है, 3 चला गया तो 5 2, तो गेनिंग भी 5 2, अगर बांट के दिखाते तब भी राउंड ऑफ आता, 7 है ना, 84 है, तो 6,000 और 2,400। अगर एंट्री करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं नीचे, यहाँ 1 2 लाइन छोड़ के पहले एंट्री करवा लीजिए मुझसे, तो मैं गुडविल की एंट्री हमेशा करता हूँ, आपको करके आनी चाहिए यहाँ पे। तो एज कैपिटल डेबिट, और कौन दे रहा है, सी इज कैपिटल डेबिट टू बीज अकाउंट, 8,400, 6,000 और 2,400। एंट्री भी आनी चाहिए ना आपको, बार बार याद रहेगी। एज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या रन, गेनिंग रेशियो 5:2। लास्ट पॉइंट रहेगा मुझे लगता है गुडविल का हो गया, पेटेंट्स वाले का बताओ क्या हाल है, और नहीं करने, पेटेंट्स 8,000 के हो गए, ऊपर कितने 6, 2,000 इंक्रीज हो गई, मशीनरी 28 होगी, पहले कितनी 30, 2,000 डाउन होगी, बराबर हो गया, 2 इंक्रीज 2 डाउन। बिल्डिंग 30 होगी, बिल्डिंग कितनी थी 20, 10,000 बढ़ गई, तो क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो कहाँ आएगा, राइट साइड बाय, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, पहले बोल रहा हूँ,
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए, खत्म सर। मुझे नहीं लगता और कोई पॉइंट है। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए, डन सर। अच्छा इधर कुछ भी नहीं है, 38,400। तो इधर भी क्या लिखेंगे आप, यहाँ वो कह रहा था कि जो अमाउंट ड्यू करेंगे बी के एग्जीक्यूटर को टू चैरिटी अकाउंट, चैरिटी डोनेशन जो भी आप नाम लिखना चाहेंगे वो आ जाएगा, टू चैरिटी अकाउंट देख लीजिए, ये कह रहा था वो, वरना टू बी इज एग्जीक्यूटर आ जाता। इसकी जर्नल दिखानी पड़ेगी। अगर मांगी है, जरूर मांगा उन्होंने, नहीं नहीं मांगा। अगर मांगते हैं तो बी इज कैपिटल टू चैरिटी, बिल्कुल आता है। खर्चा हुआ, हमने दान दे दिया ना, ड्यू कर दिया उनके नाम पे। और कुछ डन यहाँ पे, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो आप बैठ के बनाएंगे वो है 73, बस लास्ट है, लास्ट है जी, लास्ट है, आवाज नहीं, लास्ट है, जल्दी। इसके बाद चैप्टर नहीं करना हमने। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो पढ़िए 2:1। अभी कर लो थोड़ा सा, कैसे हो जाएगा, कर लो। 2:1 जाते ही एसेट साइड पे क्या दिया है जल्दी बोलो, गुडविल 30, बाकी सारी एसेट चेक कर लो एक बार। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश, डन है। लाइबिलिटी साइड पे पहले ही वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फंड कितना 25, और डेथ किसकी हुई है क्वेश्चन में, बी की। तो ये रहा बी की कैपिटल कितनी 25, और डेथ की डेट चेक करिए कब हुई है, 15, आंखें खोल के देख क्या नींद आ रही है, 15 जून छोटे, 15 जुलाई का था, 15 जून, अच्छा फिर ठीक है। मैं जाने गलती बोल रहा कि 15 जून। अब इसको डेज में करोगे या मंथ में करोगे क्वेश्चन, क्योंकि डेज में करते हैं तो काफी कैलकुलेशन बिक जाएगी, 30 दिन, अप्रैल के 31 दिन, मई के, बिल्कुल सही। और ये नोट कर लीजिए आज पॉइंटर, जब भी 15 जून बोला जाएगा या 15th ऑफ एवरी मंथ, जरूरी नहीं कि वो 31st का मंथ है, 30 का मंथ है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग हाफ ऑफ 15th को मंथ है, 15 तारीख को, ठीक है। अब हो गए फरवरी में 28 दिन है, तो 14 को नहीं, 15, 15 इज द मिड ऑलवेज। तो इसको मैं 2.5 क्या लेके चलूंगा, मंथ, बस जहां डिवाइड करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाय 12, हाँ पॉइंट हटाना है तो डिवाइड बाय 120 आपको आता है मैथमेटिकली, तो यार रखिएगा 2.5 महीने, ज्यादा इजी है, शॉर्टकट है। अकॉर्डिंग टू डीड उसके एलआर लीगल घर वालों को क्या देना है, नंबर 1 कैपिटल देंगे, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज पास्ट 4, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, जरूरी नहीं हमेशा लास्ट ईयर होगा, अभी आप कहता ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, तो एवरेज कर लेना, एवरेज के बेस पे दे देना प्रॉफिट, और कितने महीने का देंगे, कितने महीने का प्रॉफिट देंगे, 2.5 महीने का। आईओसी देना है कितने परसेंट, 12% पर एनम, 2.5 महीने का 2.5%, 2.5%। और प्रॉफिट आपके 4 साल के ये लाइन में दिए हुए हैं, चेक कर लो, 15, 17, 19, 13। और बी एल आर वॉज पेड द अमाउंट ड्यू, उसको पे करना है। कल चेक करना हमारे पास कैश पड़ा है, हमारे पास कैश पड़ा जी कितने रुपए, 15, सुनते जाइएगा आगे। ए एंड सी कंटिन्यू एज पार्टनर बाय टेकिंग ओवर बी का शेयर, उन्हें कैसे लिया, इक्वली, बी का शेयर इक्वली लिया। तो आपको इस क्वेश्चन में गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो क्या आएगी, 1:1। शेयर बोला ना उसने, हमने इक्वली टेक ओवर किया तो दोनों ने बेनिफिट बराबर लिया। और आगे वर्कआउट अमाउंट पेबल टू, बताइए कितने पैसे बी को देने हैं, बी है ना, हाँ, कितने पैसे बी को देने हैं, दिस इज योर आंसर। मेन चीज क्वेश्चन में अमाउंट का चक्कर पड़ेगा, कहता बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड द अमाउंट ड्यू, ठीक है, उसको हमने अमाउंट पे करनी होगी, वो लोन बन जाएगा हमारा। और कुछ, डन, करे शुरू, बनाइए। बी इज कैपिटल अकाउंट, बनाना भी वही है, देखो फालतू कुछ नहीं है, सिर्फ बी इज कैपिटल अकाउंट, करो शुरू। हाँ इसमें पर रेशो चेंज हो गई, अगर गेनिंग इक्वल आ रही है तो रेशो चेंज हुई, रेशो चेंज होने की वजह से आप पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करेंगी, आप लिखने के लिए लिख देना, वरना उसकी एंट्री क्या होगी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। करिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा, जल्दी करिए फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए मुझे।